Ladies and gentlemen, you are not. वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग मूवी रिव्यूज। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं धुरंधर मूवी का। धुरंधर मूवी फिलहाल काफ़ी सारी चर्चाओं में इसलिए है कि कुछ लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई है, कुछ लोगों को ये मूवी प्रोपागेंडा लग रहा है। प्रोपागेंडा क्या होता है? प्रोपागेंडा वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं और उसमें फैक्ट्स की कमी होती है। अगर आपके पास कोई चीज़ आता है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो आज की तारीख में। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसमें पिन पॉइंट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर सीन, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर ये पर्टिकुलर स्टोरी गलत है, ये फैक्चुअली कभी हुआ नहीं। इस मूवी में आपको 26/11 का स्टोरी मिलेगा। 26/11 जो हुआ था मुंबई में, जो हुआ था वो मिलेगा आपको पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था वो मिलेगा आपको देखने को। आपको इसके बाद इस मूवी में आपको IC-814 जो कांधार में हाईजैक हुआ था हमारा प्लेन, वो आपको देखने मिलेगा। इस मूवी में आपको फेक करेंसी की क्या कहानी है वो आपको देखने मिलेगा, बट वो इंट्रोडक्शन लेवल पे है। इस कहानी में आपको पाकिस्तान में वेपन्स फैक्ट्री, लीगल इलीगल जो भी है, आपको देखने मिलेगा। पाकिस्तान में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ओपनली आपको हथियार मिल जाते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और ये मूवी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर टू बी कंटिन्यूड लिखी गई है। इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट में आपको, जहाँ तक समझ में आया, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आपको अननोन गनमैन का सीरीज़ देखने मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली, शायद। तो इस मूवी में हम लोग क्या डील कर रहे हैं? इस मूवी में हम लोग डील कर रहे हैं स्पाई की ज़िंदगी कैसे होती है, स्पाई किस किस तकलीफ़ों से गुजरता है अपने देश के लिए। उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो किसी का शेयर नहीं कर सकता, शेयर करेगा तो पकड़ा जाए। वो कैसे उसको एकदम फटाफट सोचना पड़ता है सिचुएशन के अनुसार, उसका दर्द, उसका पेन। बेसिकली ये कहानी उन लोगों की है, उन स्पाई, उन जासूसी की है जो हमारे लिए, आपके लिए पाकिस्तान में या अलग अलग देशों में काम करते हैं, जहाँ पर पल पल उनके लिए जान का खतरा होता है। इस जान के खतरे को समझ के भी वो अपने देश के लिए जो काम करते हैं वो कभी रिकॉग्नाइज नहीं होता, वो खुफिया होता है, सीक्रेट होता है। तो मगर फिर भी ये एक तरह से ये ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए, ये मूवी उन लोगों के लिए जो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहते हैं। ये मूवी डील करती है पाकिस्तान की जो अंडरबेली है, अंडरवर्ल्ड हो गया है, फिर उसके बाद वहाँ पर जो ये, और वहाँ पर जो समाज में जो सिचुएशन है, ख़ास करके ये डील करती है लयारी, बल्कि एक जगह है लयारी, वहाँ के एक जो अंडरवर्ल्ड का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, उसके अंदर कैसे हमारा एक जासूस इन्फिल्ट्रेट करता है और उसकी जर्नी। लास्ट में आप देखोगे तो हर एक आदमी किसी न किसी रियल कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप अगर आर माधवन का फेस देखिएगा तो आपको डायरेक्ट कौन याद आएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा आपको कौन याद आएगा। तो आर माधव जी प्ले करते हैं सान्याल जी का कैरेक्टर, जो आपको देख के समझ में आएगा किसकी कैरेक्टर है। उसके बाद पाकिस्तान में एक रहमान बलोच था जिसको रहमान डकैत भी कहते थे, उसकी कहानी है। उसके बाद मेन कैरेक्टर जो है रणवीर सिंह जो प्ले करते हैं, जो स्पाई है, हमजा अली मज़ारी, ये उसका वहाँ का नाम है। तो वहाँ पर कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या मुश्किलें होती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कैसे अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ता है। अपने नॉर्मल स्पाई मूवी जो इंडिया में बनती है, जिसमें आपको बिकिनीज देखने मिलती हैं, पाकिस्तानी ISI एजेंट और इंडियन रॉ एजेंट एक दूसरे के साथ फैमिली प्लानिंग करते हैं, शादी वादी करने तक पहुंच जाते हैं, प्यार हो जाता है, यह आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर आप इस चीज़ के लिए यहाँ पर गए हो तो वो आपको नहीं मिलेगा देखने, वो मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ये कहानी ब्लंट है, सीधा है, इन द फेस है, सटल भी है, जहाँ जहाँ सटल होना चाहिए वहाँ पर सटल भी है। आपको 3 hours 34 minutes की मूवी है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप उसमें ढूंढोगे कि कहाँ गाना आए और मैं जाके पानी पी के आओ या फिर टॉयलेट जाके आओ, क्योंकि आपको कुछ भी मिस करने का मन नहीं करेगा। मूवी में कहीं भी किसी को भी टारगेट नहीं किया है, बस जो पाकिस्तान में हुआ है
मूवी ऑलमोस्ट टोटल मूवी एक दो सीन को छोड़कर पूरा का पूरा पाकिस्तान में बेस्ड है। इसमें मूवी में जो अलग अलग लोग हैं, जैसे कि ISI का जो मेन रोल है मेजर इकबाल, जो इलियास कश्मीर के ऊपर बेस्ड है ऑलमोस्ट। यानी कि बेसिकली जो आप इंडिया का ये जो हिस्ट्री है, अलग अलग इवेंट्स हुआ है, अलग अलग पार्टीज, एक ही पार्टी नहीं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के टाइम में हुए थे। किसी को भी ऊपर या किसी को कम नहीं बताया, सबको जैसे हुआ वैसे बताया, यानी कि एकदम न्यूट्रल रहा है डायरेक्टर इन द प्रेजेंटेशन। तो पॉलिटिकली यानी कि एक पार्टी को फेवर होएगा, एक पार्टी को फेवर नहीं होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे बताया। तो जिन लोगों को ये मूवी में प्रोपेगेंडा दिखता है, उनको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताना चाहिए कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, या ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ था, तो उनके लिए ईजी रहेगा। डिसएग्रीमेंट होना स्वाभाविक है, किसी को कोई चीज़ एग्री होता है, कोई चीज़ डिसएग्री होता है, पर जिसको डिसएग्री होता है उसको बताना है कि ये चीज़ यहाँ पर ये गलत है, उसको बताना है ओपनली। और यहाँ पर तो फ्रीडम है यहाँ पर बताने के लिए, तो इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन है इसमें कास्ट में? संजय दत्त हैं, जो चौधरी असलम का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे पाकिस्तान में, वह पाकिस्तानी पुलिस में थे। उसके बाद रहमान बलूच, जो एक बलूची है, बलूच का एंगल को भी इन्होंने एक्सप्लोर किया है। बलूच लोग का जो पाकिस्तान में जो ट्रेजेडी है, बलूच लोग जैसे पाकिस्तानी से अलग होने की फ्रीडम के लिए मूवमेंट चला रहे हों, तो उसका जो उनका जो बलिदान है, सेक्रीफाइस है, वो बताया है इसमें। अगर आप कभी गूगल करके देखो तो आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान की क्या कहानी है। बलूचिस्तान इज़ अ वेरी मिनरल रिच प्लेस ऑफ द प्लेस, बट डेवलपमेंट के नाम पे क्या है, तो आपको वो एंगल भी एक्सप्लोर किया है। जब एक स्पाई फंस जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, वो एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ पर अर्जुन रामपाल ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, वो ISI के मेजर इकबाल के नाम पे जो कैरेक्टर प्ले किया है। उसके बाद म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही ब्यूटीफुल है, और देव लोग ने अलग अलग सॉन्ग्स को अलग अलग जगह पे सटल तरीके से यूज़, और बैकग्राउंड म्यूज़िक तो मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी मूवी आपको अच्छी लगेगी, बोर लगेगी, वो फटाफट मालूम पड़ जाता है। अगर आप 3 आवर्स 32 मिनट्स में आपको सीट से हिलने का मन नहीं करता है, तो आप सोचो एडिटिंग किस तरह का होगा और डायरेक्शन किस तरह का होगा। ज़बरदस्त डायरेक्शन, ज़बरदस्त एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग बहुत ब्यूटीफुल। टैरेंटिनो के जैसे चैप्टर्स में है, अलग अलग चैप्टर्स में, तो उससे क्या होता है चैप्टर्स में होने से कि हमको ऐसा होता है हाँ एक कहानी खत्म हो गई तो दूसरी कहानी शुरू हुई, तो हमारा जो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि हाँ दूसरी कहानी शुरू होगी, इसमें क्या होगा। हर एक कैरेक्टर का इंटरेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। इंटरेक्शन की वजह से हमको स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। स्टोरी में काफ़ी सारे ट्विस्ट है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया रहेगा, वहाँ ट्विस्ट है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर किया है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अंडरवर्ल्ड और ISI का जो नेक्सस होता है, उस नेक्सस को अच्छी तरह से बताया है। बेसिकली ये पिक्चर इज़ नॉट टारगेटिंग एनीवन, इट इज़ टारगेटिंग पाकिस्तान टू द कोर। पाकिस्तान क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे उन्होंने हमको तकलीफ पहुँचाई है, वी आर इंडियंस, हमको कैसे पाकिस्तान ने तकलीफ पहुँचाई, उसका एक बोले तो एक गाइड जैसा है, एक डॉक्यूमेंट जैसा है। पर वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना। अच्छी बात है कि वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना, वो मूवी के सभी गुणों के साथ। तो मूवी में क्या क्या होना चाहिए, हाईज एंड लोज, म्यूज़िक, रोमांस का एंगल, सब कुछ है। रोमांस का एंगल उस तरह नहीं है जो पहले की मूवीज़ में होते थे, ISI का बंदा, रॉ का बंदी, तो बेसिक है, ऐसा हो नहीं सकता ना, अभी ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर आप ज़रूर एक बार थिएटर में देख सकते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त लोग उसकी दूसरी बार देखने गए हैं, और इसके अलावा OTT पे आएगी, नेटफ्लिक्स पे, तब तो फिर वापस से लोग देखेंगे इसको, 100% देखेंगे इसको। वो ट्रेंडिंग करेगा, टॉप 10 में ट्रेंडिंग 110% ट्रेंडिंग करेगा। उसके अलावा आपको इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सत्य जैसा फील होता है, वो हीरो मार खाता है ना, तो वो वाला फील। मैं ज़्यादा डीप में आपको बताऊंगा नहीं। और क्या बताऊं मैं, सेट्स बहुत ब्यूटीफुल है। इनका सेट्स थाईलैंड में बनाया है, पूरा का पूरा उन्होंने क्रिएट किया वहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत डिटेल में है। आपको कैसे मालूम, हमको कैसे मालूम, तो अभी
बहुत सारे चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं, तो हमको वहाँ पर देख के हमको मालूम पड़ता है कि ये काफ़ी मिलता जुलता है। ये जो सिचुएशन स्टोरी है बहुत पुरानी स्टोरी है। ज़रूरी नहीं है कि अभी वहाँ पर जो जहाँ पर इसका जिक्र है लयारी का अभी सेम वैसे वहाँ पर अभी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। पहले की कहानी तो पहले ऐसे रहा होगा। और उसके बाद इसके अलावा ये जो चौधरी असलम के जो प्रोटेजे हैं जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने भी कंफर्म किया है एक वीडियो में, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि इंडियन इन्फ्लुएंस ने पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में घुसा था, इन्फिल्ट्रेट किया था, और यानी कि स्टोरी की ऑथेंटिसिटी वहाँ उन्होंने ही कंफर्म कर दी वहाँ से। और कुछ लोग वहाँ पर जो है जर्नलिस्ट लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि स्टोरी काफ़ी रियलिटी के नज़दीक है, और काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोग ने इसको ऑलरेडी देख लिया है, और उनका कहना भी है कि उनको भी ये पिक्चर अच्छी लगी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के अंदर उनकी शादियों में ये गाना बज रहा है, लोग उस गाने पे इस मूवी के गाने में डांस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर शादियों में ये गाना बज रहा है, वो लोग डांस भी कर रहे हैं इस पर। ओवरऑल आपको अगर कोई मूवी 3.5 घंटे बिठा के रख सकती है बिना एक सेकंड के लिए बोर हुए बगैर, यू डोंट गेट बोर्ड फॉर इवन 1 सेकेंड, इट मीन्स देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट द डायरेक्टर्स वे ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। उन्होंने अपनी स्टोरी को रियलिटी के साथ पिरोकर बहुत अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अभी आपके ऊपर है, आपको देखना है नहीं देखना है। अगर रिकमेंडेशन है तो पूछना है कोई, देखना है नहीं देखना है, तो मैं यही बोलूँगा कि पिक्चर अच्छी बनी है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, आपको कहीं भी बोर नहीं होगा। دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي अगर आपको लगता है कि ये कन्वर्सेशन अक्षय खन्ना के रोल को जिक्र किए बगैर ख़त्म होगा तो रॉन्ग है। पूरे पिक्चर में जो गाना है, वो जो स्वैग है, आपको उनके पर्सनैलिटी में वो स्टार्ट से लेके एंड तक दिखेगा। वो पिक्चर में बड़े बड़े हाइट के लोगों के साथ घिरे हुए हैं, उनकी पर्सनैलिटी इन पे इम्पोज हो सकती है, मगर वो होते नहीं हैं, वो पर्सनैलिटी उन पर हावी नहीं होती, क्योंकि उनके खुद का जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि सबका ध्यान कि उनकी तरफ जाता है। वो अपना बॉडी लैंग्वेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। उनका फेस में जो एक्सप्रेशन है, वो डांस में जो ग्रेस है, वो इस मूवी में उन्होंने वो पा लिया जो उन्होंने कंटिन्यू किया था लास्ट मूवी से। तो पूरी मूवी में अक्षय खन्ना का जो रोल है वो आपको ऐसा लगता है कि हीरो के रोल के पैरेलल जा रहा है एकदम। और यहाँ पे पिक्चर में अगर आप ऐसे बोलोगे कि किसी एक ने अच्छा किया किसी एक ने खराब किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मूवी में आपको हर एक आदमी का एक इंट्रोडक्शन है, तो जब उसको मालूम है कि मेरा इंट्रोडक्शन ये है, तो उसने अपने इंट्रोडक्शन को जिया है। इसमें मतलब उसने अपने इस रोल को अच्छी तरह से किया। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस रिव्यू। सी यू अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।